हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीयूवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे जो हमने पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ऑन ट्रांसवर्सिटी कंडीशन जो हमने देखी थी उन पर बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने कल देखा था, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। इसमें हम इन दोनों के शॉर्ट, एक तो लॉन्ग टर्म जैसे हम कॉलेज एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। लॉन्ग जब ट्रांजिटिव कंडीशन लगानी है, एक हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इतना बड़ा मेथड तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो हम इसके शॉर्ट मेथड भी देखेंगे, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, find the shortest distance between the parabola y is equal to x square and the straight line x minus y equal to 5, ठीक है। दो हमें एक पैराबोला जो पैराबोला दे रखा है और एक स्ट्रेट लाइन दे रही है, ठीक है। ये वाली इन दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने, ठीक है। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो तब हमने माना, ये देखो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो हमने इन दोनों पॉइंट को लिया, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पर हमने एक पॉइंट ए ले, यहाँ पर ये ए ले लिया, x1 y1 किस में ले लिया, पैराबोला में ले लिया, और ये बी ले लिया हमने x2 y2, ये जो लाइन है इसमें ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो एक कर्व जो हमने अभी निकाला नहीं है, ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी या कैसा कर्व मिलेगा, ठीक है, सर्कल मिलेगा या कैसा मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक्सट्रीमल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक कर्व होगा, कर्व की हमें पता है। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना है, वाई एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखो, तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ये कर्व मिलेगा, ठीक है। जो हमें ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ये कर्व से जाएगा, हमें ये कर्व निकालना है। हमारे पास ये कर्व क्या आएगा, ठीक है। तो हमें कर्व मतलब ये इंटीग्रेशन लिमिट लगा देंगे x1 से x2, ठीक है। x1 से x2 हमने लिमिट लगा दी, और dx हो गया, ठीक है। dx को क्या लिख सकते हैं हम, √1 + y' स्क्वायर dx लिख सकते हैं, ठीक है। ये dx क्या होता है, कर्व। कर्व जैसे कर्व दे रखा है, इसके छोटे छोटे पार्ट जब हम कर देंगे, ये छोटे छोटे पार्ट क्या है, dx है, और जब इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा x मिलेगा, ठीक है, s मिलेगा, ठीक है। ये आर्क कर्व की लेंथ, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास आई वाई एक्स क्या हो जाएगा, x1 से x2 dx, तो आई वाई एक्स क्या हो जाएगा, ये dx क्या होता है हमारे पास, √1 + y' स्क्वायर dx, ठीक है, ये होता है। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो हमारे पास f क्या आया, ये आया, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था, ठीक है, ये f है, तो f क्या है, फ्री फ्रॉम x एंड y, फ्री फ्रॉम x एंड y से फ्री है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई एक्स, देखो वाई एक्स क्या आएगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है, c1x + c2। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से सब्जेक्टिव टू द कंडीशन f हमारे पास ये निकला, ठीक है, f ये मिला, और सब्जेक्टिव टू द कंडीशन पॉइंट्स x1 y1 मूव्स अलोंग द कर्व। x1 y1 हमने किस में लिखा है, पैराबोला में, तो y = x स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, x1 और ये x1, ये हो जाएगा y1 = x1 स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने पॉइंट x2 y2 मूव्स अलोंग द कर्व इस लाइन पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 = यहाँ पे x, यहाँ पर y2 = सॉरी, यहाँ पर होगा y2 = x2 - 5 हो जाएगा, ठीक है। ये y2 = x2 - 5 हो जाएगा। तो इन्होंने इसको ले लिया, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y जो ले रखा है इन्होंने, ये 5x हो गया, ठीक है। और ये साई एक्स, इन्होंने ये साई एक्स ले लिया, इसको 5x ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। इन्होंने साई एक्स ले रखा है और ये 5x ले रखा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दो फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें ट्रांजिटिव कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है। अगर हमें ट्रांजिटिव कंडीशन लगानी है तो हम कंडीशन लगाएंगे, पहले जो x = x1 के लिए, वह x = x2 के लिए हम ये कंडीशन लगा देंगे, f + साई' - y' f y' x = x1 = 0, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो, यहाँ से तो हमें पता है हमारा एक्सट्रीमल क्या आएगा, हमें पास एक्सट्रीमल आएगा x y x = c1x + c2, और यहाँ से y' क्या आएगा हमारे पास, c1, ठीक है। ये y' c1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने अलग अलग कर रखा है, लेकिन यहाँ पे सीधे निकाल लेना तुम, ठीक है। यहाँ से इन्होंने बाद में निकाल रखा है, ये और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर सीधा एक्सट्रीमल निकालना, ये हो जाएगा। और ये 2 पॉइंट क्या है, इसमें बिलोंग्स करते हैं, यहाँ पर अलग से लिखा होगा, देखो। तो इन्होंने सीधा वैल्यू रख दी, सिंस f = 1 + y' स्क्वायर साई x = x स्क्वायर 5x = x -
5। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + y डैश स्क्वायर प्लस 2x माइनस y डैश अपॉन अंडर रूट 1 + y डैश स्क्वायर। यहाँ पर सेम अंडर रूट, यहाँ पर क्योंकि साइड x से हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अंडर रूट 1 + y डैश स्क्वायर प्लस 1 माइनस y डैश इंटू वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 + y डैश स्क्वायर। यहाँ पे x = x1 और x = x2 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 इन्होंने यहाँ पर लिया होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। यहाँ से देखो इन्होंने क्या निकाल दिया, यूलर्स इक्वेशन से ये हमारे पास जो वैल्यू है वो निकाल दी, ठीक है। तो हमारे पास देखो वाई एक्स क्या आएगा, देखो वाई एक्स आएगा हमारा, ये देखो यहाँ पर आया ये वाई एक्स जो एक्सट्रीमल आएगा हमारा। एक्सट्रीमल देखो मैंने बोला था ना फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है, तो हमारा सीधा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये क्या आएगी हमारे पास, सीधा स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो y = c1x + c2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो यहाँ से y डैश निकाला है = c1 हो गया, और ये जो x1 है देखो एक्सट्रीमल है, ये जो एक्सट्रीमल है ये क्या है, ये एक्सट्रीमल निकला हमारा। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट को किस में रख देंगे, जो हमारे पास एक्सट्रीमल निकला, ठीक है। ये इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 ले लिए इन्होंने, जो हमारे पास एक्सट्रीमल निकला हमारा c1x, ये हो जाएगा c1x1 + c2 = y1, c1x1 + c2 = x1। ये है, ये y1 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पास x = x² देखा यहाँ पर लिखा, यहाँ पर बोला था ना मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करो, तो मतलब y1 = x1², और यहाँ पर देखो और ये कर्व इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y2 = x2 - 5 हो गया, ठीक है। तो इन्होंने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 + x1 + c2, y1 क्या है हमारे पास x1², ठीक है। ये इक्वेशन 6 होगी यहाँ पर, बिकॉज y = x² दे रखा है, और यहाँ पर c1 x2, और यहाँ पर देखो और क्या रख देंगे, x2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो c1 x2 + c2 = y2। तो c1 यहाँ पर देखो तो हो जाएगा c1 x2 + c2 = यहाँ पर y2 क्या था, y = x - 5 है, तो हमारे पास y2 क्या हो जाएगा, x2 - 5, ठीक है। तो अब देखो, और जो हमारे पास ये y डैश = c1 है, तो हमने इसकी वैल्यू कहाँ रख देनी है, जो हमारे पास ये 2 और 3 इक्वेशन मिली है वहां रख देनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 इक्वेशन है, यहाँ पर रख दिया हमने, तो हमारे पास जो x = x1 पे आएगा, ठीक है। x1 की वैल्यू रख देंगे और y डैश की भी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y डैश अंडर रूट 1 + c1² प्लस 2x1 - c1 अपॉन अंडर रूट 1 + c1² = 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस साइड को 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 1 + c1² प्लस इसको अंदर इंटू भी कर देना c1, 2x1 c1 - c1² = 0। c1 से ये प्लस से ये माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास रहा 1 + 2x1 c1 = 0, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा, यहाँ से हम अगर चाहे तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x1 c1, ठीक है। यहाँ पर से x1 c1 क्या आ जाएगा हमारा -1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, x1 c1 क्या हो जाएगा हमारा -1/2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 8 ले रखा है ये, ठीक है। अब देखो तो हमने y डैश = c1 हमने 3 में रखना है, जब हमारे पास x = x2 वाला था, तो हमने अंडर रूट 1 + c1² प्लस 1 - c1, यहाँ पे x = x2 रख देंगे, x नहीं है तो x2 तो आया नहीं, ठीक है। 1 - c1 इंटू c1 अपॉन अंडर रूट 1 + c1²। सेम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + c1² और c1 की इंटू करेंगे तो c1 - c1² = 0, तो 1 + c1 = 0। तो हमारे पास c1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास c1 -1 आया, तो इक्वेशन 8 में रखेंगे तो आ जा, क्या हमारे पास क्या आ रहा था, तो c1 -1 हो गया, तो 1 - 2x1 = 0, तो x1 = 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। तो हमें पॉइंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, x1 y1 और x2 y2 चाहिए, ठीक है। x2 y2 चाहिए, ठीक है। तो हमें पास एक्सट्रीमल हमारे पास क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है। एक्सट्रीमल हमारे पास क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ से देखो जो दो पॉइंट के बीच की तो स्ट्रेट लाइन मिली है, तो 2 पॉइंट के बीच की हम स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट x2 - x1² प्लस y2 - y1², ठीक है।
ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट चाहिए x1 y1 और x2 y2 हमें पॉइंट चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो अब देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास निकल गया c1 निकल गया, x1 निकल गया। अब c2 निकालते हैं यहाँ से। c2 के हमारे पास यहाँ से देखो, अगर ये देखो ये x1 c1 निकल गया, x1 यहाँ से c2 निकाल सकते हैं हम। तो c2 निकालो, तो हमारे पास c2 क्या आएगा। देखो हम यहाँ से x1 हमारा निकल गया, तो y1 क्या है हमारे पास, y1 क्या है हमारे पास x1 का स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा y1 हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है, या तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, या इसका एक मेथड, या हम दोनों पॉइंट निकाल सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, या हम क्या निकाल देंगे एक्सट्रीमन निकाल देंगे। ठीक है, अगर हमने एक्सट्रीमन निकाल दिया c1x प्लस c2, ठीक है, हमने अगर एक्सट्रीमन निकाल दिया, ठीक है, ये हमारे क्या होगा एक्सट्रीमन निकाल दिया c1 c2 निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम जो हमारे पास i था, i क्या था हमारे पास x1 से x2, हमारे पास क्या x1 x2 पॉइंट चाहिए और √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश स्क्वायर मतलब c1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या जाएगा वाई डैश क्या है c1 का स्क्वायर, c1 हमारे पास निकल गया dx। ठीक है, इन्होंने ऐसे हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस देखो यहाँ से निकाल रखा है। देखो x1 निकल गया, c2, तो यहाँ से हम जब c2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पे x1 c1 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा c2 आ जाएगा हमारे पास। देखो c2 आया -1/2, यहाँ पे आएगा -1/2 प्लस c2 इक्वल टू 1/4, तो c2 आ गया हमारे पास 3/4। ठीक है, तो x2, अब देखो x2 निकालेंगे हम, तो x2 निकाला हमने, x2 हो जाएगा, फिर देखो यहाँ से ये वाले इक्वेशन 7, तो हमारे पास क्या है c1 x2 प्लस c2 इक्वल टू x2 -5, तो c1 c2 की वैल्यू निकल गई, x2 चाहिए हमें, सिर्फ x2 निकल जाएगा यहाँ से हमारा x2 निकल जाएगा। देखो तो हम रख देंगे -x2 प्लस 3/4 प्लस x2 -5, तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो x2 आएगा 23/8 आ जाएगा। ठीक है, 23/8। अब देखो हमारे पास आ गया c1 इक्वल टू -1 हो गया, c2 3/4, x1 1/2, x2 23/8। ठीक है, या तो यहाँ से y1 और y2 निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम सीधा एक्सट्रीमल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमल तो रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है, एक्सट्रीमल हो गया y इक्वल टू -x प्लस 3/4। ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल क्या होगा, हम वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 3/4। अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन इज, तो i हो जाएगा x1 से x2 √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, तो हो जाएगा 1/2, या x1 और x2 की वैल्यू रखेंगे 1/2 और 1/2 से 23/8 √ ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा देखो वाई डैश क्या है हमारे पास, वाई डैश है हमारे पास c1, तो वाई डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा c1 स्क्वायर, और c1 क्या है हमारे पास -1, तो स्क्वायर का हो जाएगा 1, तो √1 + 1 dx। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये देखो ये लिख रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा एक। देखो तो हमारे पास क्या आया, ये √2 आया, और यहाँ पे √2 इंटीग्रेशन x1 से x2 dx। ठीक है, x1 से x2, तो हो जाएगा x का इंटीग्रेशन लिमिट x1 से x2। ठीक है, लिमिट x1 से x2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 और √23/8, तो √2 इंटू 23/8 - 1/2, तो आएगा 19 √2/8 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो या तो ये इनकी वैल्यू हम क्या रख देंगे एक्सट्रीमल में रख देंगे। अगर हमने पॉइंट निकाला y1 क्या हो जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर 1/4, और y2 क्या हो जाएगा हमारे पास x2 -5 था, तो x2 23/8 -5 क्या जाएगा 23 -8 5 जा 40। देखो यहाँ पर 23/8 -5 कितना हो जाएगा -17/8 हो जाएगा। ठीक है, y2 हमारा ये निकल गया, तो हम शॉर्टेज डिस्टेंस से अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो स्क्वायर में क्या हो जाएगा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस के बाद स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस प्लस हो जाएंगे, -17/8, फिर क्या हो जाएगा -1/4, फिर देखो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो यहाँ से इन्होंने सीधा इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है,
तो यहाँ से दोनों में से एक सेम आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट मेथड देखो इसके लिए, शॉर्टकट मेथड अल्टरनेट मेथड, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो वी हैव पैराबोला दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने स्ट्रेट लाइन दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये पैराबोला, ये हो गया हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। देखो हमें एक्सट्रीमल, तो हम क्या करेंगे, देखो एक्सट्रीमल जो भी मिलेगा हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमें एक्सट्रीमल मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। देखो ये लाइन, हमने एक लाइन यहाँ से खींची, ठीक है। इस पॉइंट से होते हुए जाते हुए हमने एक लाइन खींची, और ये इस लाइन के पैरेलल हुई। ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट होंगे, यहाँ पर जो पॉइंट होंगे, ये क्या, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ पर जो जिस पॉइंट से आएंगे ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल टेंजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो पैरेलल क्या होते हैं, अगर दो टेंजेंट पैरेलल हो तो हमारे पास तो हमारे पास टेंजेंट क्या होती है, इक्वल हो जाता है। अगर पैरेलल लाइन हो तो हमारे पास टेंजेंट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। टेंजेंट क्या हो जाएंगे, पास इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये 11th क्लास में है, ठीक है। ये पूरा 11th क्लास में है, ठीक है, वहां जाके देख लेना, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, इसका वो निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करा, dy बट्टे dx इक्वल टू 2x, ठीक है। 2x आया, हमारे पास क्या आया, m1 लिख दिया हमने इसको, ये इसकी टेंजेंट होगी इसके लिए, और ये स्ट्रेट लाइन के लिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया। तो y क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 5। इससे इक्वेशन 2 ले ली, इसको डिफरेंशिएट करा हमने, तो dy बटे dx इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा हमारी m2। सिंस द लाइन आर पैरेलल लाइन, तो टेंजेंट क्या हो जाएंगे, टेंजेंट इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल, मतलब m1 इक्वल टू m2। तो हमारे पास 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल टू 1/2 हो गया। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट निकला, ठीक है। दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमारी ये लाइन क्या है, इस पॉइंट से होते हुए जा रही है, जो ये लाइन है इस पॉइंट से होते हुए जा रही है। तो हमारे पास x1 y1 मिलेगा, ठीक है। ये लाइन इस पॉइंट से होते हुए जा रही है, तो हमारे पास x1 y1 मिलेगा। अब देखो x1 y1 मिला हमें, देखो यहाँ से x इक्वल टू 1/2, तो इसकी वैल्यू हम इस दोनों में से किसी में भी रख दें, तो हमारे पास y आएगा 1/4। तो हमें x1 y1 ये जो पॉइंट मिला 1/2 1/4 मिला, ठीक है। 1/2 1/4 मिला, ठीक है। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से देखो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इस पैराबोला से ये लाइन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है। हमारे पास स्ट्रेट लाइन निकल रही थी ना, स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस पर परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन होगी। और परपेंडिकुलर लाइन की वो क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन, ये हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, ये निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस, हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1/2, जो x1 y1 निकला हमारा 1/2 1/4 टू द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमको पता है, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ax प्लस by प्लस c, ये क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है फ्रॉम पॉइंट। अगर हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, मैं x1 y1, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है एक स्ट्रेट लाइन पर, ये इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, जो ये लेंथ हो रही है यहाँ से पॉइंट से यहाँ पर तक, ये कितनी लेंथ की होगी। तो d हमारा निकलता है, मॉड लग जाता है, अगर माइनस साइन आ रहा होगा, माइनस कुछ आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो मॉड, ये मॉडुलस साइन है, ठीक है। a जो पॉइंट रखना है a के साथ, जो x1 b y1 और प्लस c, और अंडर रूट जो इसके कांस्टेंट है, x और y का कांस्टेंट है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट जो x y है, इस पॉइंट को रख देना a x1 प्लस b y1 प्लस c, और अपॉन में क्या आएगा, जो ये x और y के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का सम करेंगे, फिर क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो जगह हो जाएगा हमारे पास
√a² प्लस b²। ठीक है, तो देन अब देखो ये SD लिखा है मैंने शॉर्टेज डिस्टेंस, तो हमारे पास इसके तो हमने ये आ गया हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी 1। तो हम क्या रख देंगे, देखो हमारे पास पॉइंट ये है और लाइन ये है, a क्या हमारे पास 1 और x1 क्या है हमारे पास 1/2, b क्या हमारे पास -1, ठीक है -1 इंटू और y1 क्या है हमारे पास 1/4 और ये c क्या है हमारे पास -5 अंडर रूट ये क्या है a क्या है 1 का स्क्वायर और b क्या है -1 का स्क्वायर, तो आएगा -19/4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो ये -19/4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 अंडर रूट 2, तो 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 19 अंडर रूट 2/8। ठीक है, 19 अंडर रूट 2/8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है आंसर है। ठीक है, मॉड्यूलर साइन की वजह से नेगेटिव साइन हट गया। ठीक है, ये क्या हमारे पास शॉर्टकट मेथड या अल्टरनेट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे पास, देखो कॉलेज एग्जाम में आएगा तो इसको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बड़ा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये निकालो। ठीक है, यहाँ से देखो हमारे पास क्या निकला, ये तो डिस्टेंस निकली। अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल दे कि इसका एक्सट्रीमल क्या होगा, ठीक है, एक्सट्रीमल क्या होगा, एक्सट्रीमल मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन तो हमें पता है मिलेगी c1x + c2, लेकिन स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या होगी, कौन सी होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ क्या निकला था y = -x + 3/4, ये स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y = mx + c। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, देखो m क्या है -1 है और c क्या है यहाँ पर 3/4 है। ठीक है, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन निकालनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन निकालनी है। देखो तो हम क्या करेंगे, फॉर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, जो हमें रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है एक्सट्रीमल निकालनी है, तो एक तो ये होता है y = mx + c, एक तो ये होता है, एक होता है y - y1 = m इंटू x - x1। यहाँ पे m भी क्या होता है, अगर दो पॉइंट दिए हो x, ये x2 माइनस ना सॉरी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एक m ये भी होता है। ठीक है, m एक ये भी होता है dy/dx भी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब देखो ये लाइन देखो हमें, अब देखो y जो हमारे पास पॉइंट निकला, ये पॉइंट निकला हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1। ठीक है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये इसकी ये लाइन निकालनी है तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, इस लाइन के साथ x - y = 5 के साथ क्या है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसकी जो दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर जब टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है m1, तो उनका टेंजेंट क्या, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन का टेंजेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है -1 देगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, m1.m2 = -1, इसका हमारे पास इसका निकल जाएगा, तो m2 क्या आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, m2 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देखो हमने अगर इसको m2 ले लिया तो m1 क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे x1 y1 हमें पॉइंट ये दे रखे हैं, और ये क्या है परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या है लाइन परपेंडिकुलर है इसके साथ, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसकी टेंजेंट निकाल दी हमने, इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी यहाँ से देखो, क्योंकि देखो y = x - 5 है, तो हम पर y' निकलेगा हमारे पास 1, ये इसको हमने m1 ले लिया। ठीक है, ये m1 ले लिया या m2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने m2 ले रखा है ना इसे। ठीक है, यहाँ पर ये m2 ले रखा है हमने, यहाँ पर देखो ये m2 ले रखा है ना, m2 = 1, तो हमने वही लेना है। ठीक है, तो m2 = 1 आ गया। ठीक है, बिकॉज y = यहाँ पर हम यहाँ पर से लिख सकते हैं y = x - 5, तो यहाँ से हमारा m2 1 आया, तो m1 क्या आएगा हमारे पास -1। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के m1.m2 = -1 होता है, तो m1 क्या हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, m1 -1 हो गया, इसे m भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख देंगे, y -1/4 = -1, m क्या है -1 इंटू x - 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा y = -x + 3/4, ये हमारे क्या आ रहा था एक्सट्रीमल आ रहा था। देखो जब हमने सॉल्व करा था ऊपर पूरा एक्सट्रीमल, ठीक है, तो हमारे पास यही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से देखो सॉल्व आराम से हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आराम से हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2,
देखो हमने क्या करा था, देखो एक क्वेश्चन हमने ये पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन देखा था, एक इलिप्स जा रहा है, एक पॉइंट दे रखा है और क्या दे रखा है, इलिप्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी थी, इस पॉइंट से इलिप्स का एक शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी थी। हमें क्या एक्सट्रीमल क्या मिला था, हमें पास स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, ठीक है। तो हम देखो इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे देख सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से ए हमने पॉइंट ले लिया 1,0 और बी हमारा x2 y2, ठीक है, जो इलिप्स पर था, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट था 1,0 और बी हमने x2 y2 ये हमारा इलिप्स पर था, बी ऑन इलिप्स, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन इलिप्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन इलिप्स, इलिप्स की देखो, इलिप्स का कुछ देख लो, ये देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, टेंजेंट की इक्वेशन इलिप्स पे इन डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, एज सोन है। देखो इन पॉइंट, इफ पॉइंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, ठीक है, पॉइंट मतलब एक पॉइंट फॉर्म दे रखा है, पॉइंट दे रखा है हमें, उस पॉइंट पर इलिप्स पे क्या जा रही है, इलिप्स दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 एट पॉइंट x1 y1 इज। तो हमें पास टेंजेंट क्या होगी, एक पॉइंट से जा रहा है, एक पॉइंट से जा रहा है इलिप्स पे, तो हमें पास वो टेंजेंट क्या होगी, x इंटू x1 क्या है हमारे पास, x इंटू x1 क्या है हमारे पास, x1 जो हमारे पास पॉइंट दे रखा है x1 अपॉन a² प्लस y इंटू y1, ठीक है, y1 जो हमें पॉइंट दे रखा है y1 अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अगर एक पॉइंट से एक पॉइंट से इलिप्स पे जा रहे हैं तो हमारे पास टेंजेंट ये मिलेगी, ठीक है। तो x इंटू x1 अपॉन a² प्लस y इंटू y1 अपॉन b² इक्वल टू 1, मतलब जहाँ पर x² y² था वहां पर क्या आना है, x इंटू एक पॉइंट और आ जाना है, ठीक है, x² की जगह पे x इंटू x1, ठीक है, और y की जगह पे y इंटू y1 आ जाना है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पॉइंट से इलिप्स पे हो गया। अब देखो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स a² एट द पॉइंट, अगर हमें ये पॉइंट दे रखा है, पॉइंट हमने ए बी दे रखा है, मतलब ये x1 y1 दे रखा है, अब पॉइंट हमें दे दिया a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, x इंटू यहाँ पर देखो x इंटू a cos थीटा रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था x1 अपॉन a² रखेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1, क्योंकि देखो अगर a cos थीटा फिर y b sin थीटा रखेंगे, y b sin थीटा अपॉन b² रखेंगे तो ये b से एक b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो हम पास देखो ये दे रखा है x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर x1 रख देते हैं, वहां पर क्या रख देना, a cos थीटा रख देना, तो a से a कैंसिल हो रहा है, ठीक है। देखो हमने टेंजेंट के लिए तो देख लिया, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हमने टेंजेंट के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट से इलिप्स पे जा रहा है, पॉइंट से इलिप्स पे जा रहा है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x इंटू x1 प्लस y अपॉन y1 अपॉन a² प्लस b² इक्वल टू 1, मतलब जैसे हमें ये इक्वेशन दे रखी है, x² की जगह पे क्या रख देना हमने, x इंटू जो पॉइंट दे रखा है x1 प्लस 9 इंटू y1 इक्वल टू 36 रख देना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन इलिप्स, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी टेंजेंट की, 4x, ये पॉइंट क्या है, x2 पर है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, x2 y2 है, ठीक है, x2 y2 किस पे है, इलिप्स पे है, ठीक है, इस पॉइंट को रखना है, ठीक है। इलिप्स पे जो पॉइंट होगा उसकी टेंजेंट निकालने हमें, तो x इंटू x2 प्लस y इंटू y2 इक्वल टू 36, तो हमारे पास कितने, तो हमारे पास ये निकल गया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। अब इस इक्वेशन का टेंजेंट की ये वाली इक्वेशन तो निकल गई, अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो 4 इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 4x2 ये क्या होंगे, ये तो पॉइंट होंगे ना, x2 y2 क्या होंगे, पॉइंट होंगे, मतलब कांस्टेंट होंगे, तो हमारे पास सिर्फ 4x2 प्लस 9y2 y डैश इक्वल टू 0, तो हमारे पास y डैश क्या मिला, इक्वल टू m1 मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया, हमें m1 मिला, y डैश m1 मिला हमारे पास -4x2 अपॉन 9y2 हमें ये मिल गया। अब देखो तो ये क्या होंगे, देखो लाइन क्या होंगे, इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये लाइन क्या है, देखो ये लाइन क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी, तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, तो m2 क्या हो जाएगा, 9y2 अपॉन 4x2, 9y2 अपॉन 4x2, तो इक्वेशन क्या जाएगी हमारी, इक्वेशन हमें मिलेगी y माइनस y2 इक्वल टू, तो हमारे पास y माइनस
जो हमारे पास पॉइंट होता है x1, या यहाँ पर y2 है तो y2 इक्वल टू m इंटू x माइनस x2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई टू इक्वल टू 9y2 अपॉन 4x2 इंटू x माइनस x2, और y इक्वल टू हम यहाँ पर y इक्वल टू m2x प्लस c भी देख सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c है, तो हम यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू m2x प्लस c, जो हमारे पास ये जो हमें टेंजेंट मिली, जो हमें ये जो हमारे पास स्लोप मिला है, ये क्या स्लोप है m2। तो हम क्या करेंगे, देखो y माइनस y2, तो हम क्या रखेंगे, अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या हमें क्या दे रखा है, पॉइंट हमें जो इक्वेशन की पॉइंट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट क्या दे रखा है, x और y क्या दे रखा है, 1,0 दे रखा है ना, ठीक है। एक पॉइंट से देखो ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से यहाँ पर ये क्या है, ये इसकी हमने m2 निकाल दी, और ये पॉइंट क्या होंगे, x y क्या हो गया, x ये क्या हो जाएगा x1 y1, हमारे पास जो x1 y1 है हमारे पास क्या है 1,0 है, और ये लाइन क्या है हमारे पास, ये इलिप्स की लाइन मिली हमें 4x2 प्लस 9y2 इक्वल टू 36 मिला हमें। ये हमने यहाँ से इसकी y डैश निकाला, ठीक है, y डैश इक्वल टू m1 ले लिया, तो m1 ये m1 डॉट m2 क्या हो जाएगा -1, और ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास देखो ये पॉइंट मिला, यहाँ से देखो ये पॉइंट हमें ये x और y क्या है हमारे पास 1,0 है, क्योंकि बिकॉज a इक्वल टू 1,0 है, तो हमने ये रख दिया x और y की जगह पे हमने पॉइंट रख दी, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0, तो हमारे पास आएगा -y2 इक्वल टू 9y2 अपन 4x2 1 माइनस x2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, y2 से y2 कैंसिल, तो हमें पास आएगा -4x2 इक्वल टू 9 माइनस 9x2, तो हमारे पास x2 आएगा 9/5 आएगा, ठीक है। पुट इन 1, ये इक्वेशन 1, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 ले रखी थी हमने, यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया, x2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ इलिप्स के लिए है, ठीक है, तो हमने इस पर पुट कर दिया। देखो इलिप्स के यहाँ पर इलिप्स के लिए था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 4x2 का स्क्वायर प्लस 9y2 का स्क्वायर इक्वल टू 36 है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हमने 1 में रख रखी है, ठीक है। यहाँ पर x2 आना था, x2 y2 लिखना था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो 4 ये x2 की वैल्यू यहाँ रखी, तो 4 इंटू 81/25 प्लस 9y2 स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, तो 9y2 स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस ये 4 इंटू 81/25, तो इसको y2 को जो हम सॉल्व करेंगे तो y2 का स्क्वायर आ जाएगा 64/25, तो हम पॉजिटिव वाले ले रहे, ठीक है, हम पॉजिटिव वाला पॉइंट लेंगे, तो y2 क्या हो जाएगा हमारा 8/5, तो y2 हमारा 8/5 निकल गया, तो x2 y2 क्या निकल गया हमारा 9/5, 8/5, तो हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, तो 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, तो 2 पॉइंट की स्ट्रेट लाइन, ये क्या मिलेंगे हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी स्ट्रेट लाइन, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हमें ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया इस पर, ठीक है, तो ए बी हमें मिला 9/5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8/5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 4√5/5। अब एक्सट्रीमल के लिए, और एक्सट्रीमल के लिए जो m2 निकला, m2 किसका निकला, देखो हमने अभी m2 क्या निकला, इस स्ट्रेट लाइन का मिला, तो y इक्वल टू m2x प्लस c, ठीक है। तो y हमारा यहाँ पर देखो, और ये पॉइंट ये इलिप्स के लिए था, ठीक है। अब देखो तो हम क्या रखेंगे, ये पॉइंट जो हमारे पास एक्सट्रीमल मिलेगा ये इलिप्स पे मिलेगा, ठीक है, एक्सट्रीमल के मिलेगा, यहाँ से इसके लिए मिलेगा, इलिप्स के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इलिप्स के लिए मिलेगा, तो हमारे पास जो x2 y2 आएंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे है y इक्वल टू m2 प्लस x है, ये इलिप्स के लिए, यहाँ पर पॉइंट है x2 y2। अब जो पॉइंट आएंगे, ये जो x और y की पॉइंट आएंगे, c निकालना है अभी हमें m2 हमें पास y और x भी है, y2 मतलब y2 x2, और यहाँ पे c हमें कांस्टेंट निकालना है, तो जो पॉइंट आएंगे x और y आएंगे, जो इलिप्स पॉइंट है वो आएंगे, ठीक है, इलिप्स वाले पॉइंट आएंगे, ठीक है, ये इलिप्स वाले पॉइंट आएंगे, तो c हमारे पास क्या मिलेगा, c इक्वल टू -2, तो हमारे पास y x का मिलेगा, तो y(x) इक्वल टू m2 हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो जो m2 निकालेंगे, जब हम तो m2 जहाँ x2 और y2 रखेंगे, तो m2 हमारे पास क्या आएगा, m2 आएगा हमारे पास 2, ठीक है, तो m2 क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। जो देखो
9/4 इंटू y2 क्या हमारे पास 8/5 और x2 हो जाएगा 5/9। तो ये 9 से 9, 5 से 5 और 4 ये 2, m2 हमारे पास 2 आया। ठीक है, तो m2 भी 2 आ गया। तो हमारे पास क्या आया देखो, तो y इक्वल टू m2x प्लस सी, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे y इक्वल टू m2 2x प्लस सी क्या है -2। ठीक है, क्योंकि देखो हमने ये ए वाला पॉइंट हमने क्योंकि यहाँ लिख रखा है, जो हमने इक्वेशन ली, तो इक्वेशन से जो हमने ये ली, ठीक है, इक्वेशन बनाई, तो हमने जो पॉइंट निकाले थे x2 y2 हमने इस पॉइंट को रख के निकाले थे। ठीक है, जो अब जो हमें एक्सट्रीमल निकालेंगे, एक्सट्रीमल में जो पॉइंट्स कांस्टेंट निकालने के लिए हमें ये वाला पॉइंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा y इक्वल टू 2 इंटू एक्स -1, और ये हमारा पिछले लेक्चर में हमने जब देखा था यही आ रहा था हमारा एक्सट्रीमल। ठीक है, तो एक्सट्रीमल हमारा ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखो जो टेंजेंट की इक्वेशन थी, ये टेंजेंट अब बोलोगे कि हमने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, जो टेंजेंट है इलिप्स पे था ना, जो टेंजेंट आता है, देखो एक इलिप्स है तो यहाँ पे टेंजेंट है, इस पॉइंट से x2 y2 पे है, तो हमने ये पॉइंट इलिप्स पे है, तो इलिप्स के पॉइंट आएंगे x2 और y2, तो 4x2 + 9y2 इलिप्स के पॉइंट आए। ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम देखो यहाँ से ये पूरा क्या है, लॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये पूरा लॉन्ग है, यहाँ से देखो ये निकाला हमने, क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ये कर्व की लेंथ। ठीक है, यहाँ से हम फंक्शन निकालेंगे, f आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गए। ठीक है, ये पूरा निकाला है हमारे पास, ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ पे दोनों बाउंड्री मूव करी है, ट्रांजिटिव कंडीशन लगाएंगे दोनों के लिए, यहाँ से ये पूरा सॉल्व है। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं सीधा। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा, हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी 2√-1। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर से तो हम देखो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई हम क्या करेंगे, देखो हमने जैसे पहले जो क्वेश्चन देखा था, पहला क्वेश्चन, उसमें हमने पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन दी थी। ठीक है, पैराबोला सेम, यहाँ पर क्या है सर्कल है और ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तो ये सर्कल की इक्वेशन होगी। यहाँ पर क्या है, ये इसके लिए टेंजेंट है। ठीक है, तो इसका dy/dx निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए इसके पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, ये क्या होगी, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो पैरेलल m1 क्या होंगे, m1 इक्वल टू m2। तो यहाँ से y डैश निकाला, इसके लिए y डैश निकाला तो आएगा -x/y इक्वल टू, ये हो जाएगा y1, और यहाँ से देखो हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये आया y डैश आएगा हमारा -x/y इक्वल टू y1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने y डैश निकाला, ये हो जाएगा हमारे पास m2, ये हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो m1 इक्वल टू m2 फॉर पैरेलल लाइन। ठीक है, तो -x/y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू x हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर से हम a को इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में रखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 रख दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को है, तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, x इक्वल टू 1/√2, तो हमारे पास x1 y1 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये देखो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये टेंजेंट क्या है, पॉइंट क्या है, यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, हमें ये इस लाइन के लिए जो सर्कल क्या है, सर्कल पर पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे x1 y1 ये सर्कल पर मिलेंगे। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट मिलेंगे ये सर्कल पर मिलेंगे। तो हमारे पास देखो, तो x आया, सॉरी, आप देखो यहाँ से x1 हो गया, ये x1 इक्वल टू y1 हो गया, क्योंकि y इक्वल टू x आ गया था यहाँ पे, तो दोनों क्या है 1/√2 और 1/√2। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ से देखो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1/√1/2 और √1/2, ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये लाइन x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, ये लाइन होगी। ठीक है, तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a
हमारे पास क्या है, ए क्या है 1, बी क्या है 1 और सी क्या है -4 और x1 y1 क्या है 1/√2 और 1/√2। तो हम क्या रखेंगे एक्स ए इंटू x1 1/√2, बी 1 इंटू 1/√2, सी -4 अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट 2 -4 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ से तो ये आ जाएगा देखो अंडर रूट, तो आ जाएगा 1 - 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे ये मॉड्यूलस साइन के अंदर आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस साइन के अंदर आएगा तो हो जाएगा ये क्या, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ये क्या 2√2 क्या ग्रेटर देन है, अगर मॉड्यूलस साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा डिस्टेंस 2√2 -1। ठीक है, देखो 1 - 2 क्या है, देखो 2√2 क्या है, 2√2 ग्रेटर देन 1, तो अगर हम इससे माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस हटाएंगे तो ये नेगेटिव साइन, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस ये मॉड्यूलस साइन -2√2 -1 आएगा, तो ये मॉड्यूलस साइन से ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2√2 -1 और यही हमारा क्या आ रहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही थी। ठीक है, और ये देखो सियासा नेट में आ गई ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये आएगा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टली हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो हम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको वहां से हम ये पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।